हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे सभी एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे जीके के क्वेश्चन जो कि आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है ये वीडियो। तो फिर चलो बच्चों, जीके विद मानसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ है। तो इसका करेक्ट आंसर है चीन, यानी कि चाइना की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो इसका सही जवाब है तूफान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन जो शहर है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक चांदी जो धातु है वो है, और चांदी बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। इससे बहुत सारे गहने बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। मीथेन जो गैस है वो गोबर गैस में पाया जाता है, उसे नेचुरल गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था। देखो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूँगा, ऐसा किसने कहा था। तो लोकमान्य तिलक जी ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो ये जो इसका अवधि है राज्यसभा के सदस्यों का, तो ये 6 वर्ष इसका अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इसे मिल्की वे अंग्रेजी में कहा जाता है और हिंदी में दुग्ध मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है। तो ये जो तुलसीदास की रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं। तो हरियाणा के राज्य कवि उदय भानुहंस आता है। नेक्स्ट देखो, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत ने हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा YouTube चैनल भी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। देखो अगला क्वेश्चन है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ जीता था, मास्को में जीता था। और कब जीता था, 1980 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 ईयर के बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, 2022 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये जो खेल है वो बीजिंग चीन में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और ये जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है माइकल फेल्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सन 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये पेरिस में होने वाले हैं, फ्रांस में, पेरिस शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल एक खिलाड़ी है, वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने कब भाग लिया था? तो सन 90 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया था? बैक टू द वेदास ये जो नारा है वो किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा इस गीत की रचना की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। क्या नाम है? श्यामलाल गुप्त पार्षद। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो देखो, मिल्क फीवर जो बीमारी है वो पशुओं में होती है और वो कैल्शियम के अभाव के कारण होती है, यानी कि कैल्शियम की कमी हो गई तो ये बीमारी होती है, मिल्क फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो देखो, मानव शरीर में यूरिया अलग और ब्लड जो है वो अलग, तो किस फिल्टर से किससे किया जाता है? तो ये है गुर्दे यानी कि किडनी के सहायता से ये फिल्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ये किस वाद्य में है विख्यात? तो ये है शहनाई, शहनाई में वो विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी जी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो इसका सही जवाब है रूस यानी कि रशिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी पहली महिला? जापान की जुनको तबाई, जुनको तबाई इसका नाम है। ये महिला विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत यानी कि लीवर, लीवर अंग्रेजी में कहा जाता है और यकृत का ये पीलिया रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो कथन है द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, ये पास्कल का नियम है। अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने
अशोक के जो अभिलेख है उसे पढ़ा था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है वो मुगल बादशाह अशिक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल ये था गदर पार्टी का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो लंगर प्रथा जो है वो गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इस प्रकार हमने यहाँ 50 क्वेश्चन अभी जीके के लिए है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए आपको उपयुक्त रह सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और हमारे यूट्यूब पे जो भी वीडियो आता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू वेरी मच।